क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। पुलिस ने जो चालान जमा कराया है उस चालान की दुआ ज़हरा के केस की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूँ, क्योंकि डे 1 से ये केस हमने रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमने पहले भी सोचा था, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ ये चालान की कॉपी मेरे पास मौजूद थी, इसलिए मैंने जो है वो पब्लिक नहीं की, इसलिए चालान मतन जो है सामने नहीं लाया, क्योंकि ये जब कोर्ट में पेश हो जाएगा, कोर्ट में इसकी तफसीलात सामने आ जाएगी, तभी आपके सामने रखा जाएगा। पुलिस ने मुकम्मल तौर पर केस को C क्लास कर दिया है, जो एक पुलिस की लैंग्वेज है इस तरह ताज़ीरात पाकिस्तान की, उसके तहत पुलिस ने दुआ ज़हरा का केस ख़त्म कर दिया। अब जो इस केस में जो चालान का मतन है वो मुकम्मल तौर पर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जो चालान पेश किया है उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस की जो केस का चालान है वो C क्लास किया जाता है। चालान के मुताबिक अब तक तफ्तीश है उसमें मुगविया जो यानी कि अगवा किया गया था, उसके दुआ ज़हरा के बयान के मुताबिक दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी मर्ज़ी से पंजाब गई। पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र के तयन से मुताल्लिक MLO रिपोर्ट में बताया गया है कि उम्र 16 से 17 साल है। चालान में ये भी कहा गया है कि दुआ ज़हरा की कम उम्री में अगवा का जुर्म जो है वो साबित नहीं होता। दुआ ज़हरा की शादी लाहौर में हुई है, ये निकाह सिंध या कराची में जो है नहीं हुआ, लिहाजा लिहाजा जो मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर जो सिंध चाइल्ड एक्ट का जो इतलाक़ है वो नहीं होता। दुआ ज़हरा अपने जो है वो बयान में हाई कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान रिकॉर्ड करा चुकी हैं और पुलिस अपने चालान में कहती है कि लिहाजा केस में सेक्शन 216 के तहत का जो 216 का जो इतलाक़ है वो भी नहीं होता। चालान में ये भी कहा गया है कि जो केस में गिरफ्तार मुल्ज़मान थे गुलाम मुस्तफ़ा और असगर, यानी कि एक गवाह था और एक निगाह खान था, इनको गुज़श्ता समात पर जेल भेजा गया था, वो बेगुनाह है, यानी कि उनके ऊपर भी किसी किस्म का जुर्म साबित नहीं होता। पुलिस कहती है क्योंकि इस केस में चूँकि पहले भी हालांकि हमने देखा था कि ये दोनों मुल्ज़मान एतराफ़ जुर्म कर चुके थे कि ये ना तो इनका नाम सामने आया है, ना इन्होंने निकाह नहीं पढ़ाया और इनका नाम इस्तेमाल हुआ है और इन्होंने निकाह पढ़वाया नहीं। और आज पुलिस ने जो चालान में कहा है कि इनके ये बेगुनाह है, इनका कोई कसूर नहीं है और उन्होंने कहा कि दोनों मुल्ज़मान को कस्टडी में रखना नाइंसाफ़ी होगी, यानी कि दोनों मुल्ज़मान को जब हवालात में रखा गया है, बंद किया गया है, वो भी पुलिस ने नाइंसाफ़ी करार दे दी है। पुलिस चालान के मुताबिक कि जो मुल्ज़मान हैं इन मुल्ज़मान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि बिल्कुल अलहदा किया जाता है, मुल्ज़मान जो है वो इस केस में बनते ही नहीं हैं। तो उन्होंने अदालत से सज़ा की है, ये केस जो है वो मनसूख किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, C क्लास किया जाता है, पुलिस ने अपने चालान में जो है वो कहा है और अदालत से भी सदा की है कि केस का जो चालान है वो मंजूर किया जाए। और 5 जून को दुआ ज़हरा को पंजाब के इलाके चिश्तिया से जो है वो बताया गया है कि जो बाज़ाब कराया गया था। 6 जून को दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून को ही जो है तिबी जो मेडिकल बोर्ड है उसके ज़रिए उम्र का तयन का हुक्म दिया था और 8 जून को दोबारा जो सिचुएशन थी वो आपके सामने आई थी। उसके बाद फिर जब अगले दिन यानी उस दिन भी हमें पता चला था कि दुआ ज़हरा को पहले सेशन अदालत लाया गया और उसके बाद फिर सेशन अदालत से जब जज यहाँ जा चुके थे, फिर अगले दिन जो है वो सुबह के औकात में पता चला कि उनको लाहौर भेज दिया है। मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरे जो एंगल्स हैं वो सारे आपके सामने रखने हैं, लेकिन इसमें जो दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी साहब, उन्होंने ना सिर्फ वकील तब्दील किया है बल्कि जो है वो हर फोरम पर कानूनी तौर पर उन्होंने लड़ने का भी फैसला किया। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक जो है वो जो केस की नई तारीख है वो नहीं पड़ी है, लेकिन जिब्रान नासिर की तरफ से वकालतनामा जमा करा दिया गया है और केस को लड़ा जाएगा, यानी कि अब तक चालान मंजूर नहीं हुआ है। चालान मंजूर होने या ना होने से मुताल्लिक दलाल भी दिए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन के क्या एतराज़ात सामने आते हैं, तफ्तीश में जो हम कह सकते हैं कि जो नुकात उठाए गए हैं या जो नई चीज़ें सामने आई उसमें तो बात हो सकती है, ज़ाहिर कानूनी तौर पर दलाल भी दिए जाएंगे। अदालत ने अब तक चालान मंजूर नहीं किया है, लेकिन इस चालान के ऊपर भी दलाल दिए जाएंगे और फर्दर जो भी तफसीलात होगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये इंतहाई अहम तरीन और जो अब तक जो 2-3 महीने से दुनिया भर में लोग इस केस को फॉलो कर रहे थे और माँ बाप जो है वो भी इस केस को मुसलसल लड़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने एक दफ़ा फिर दिखा दिया है कि वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, यानी कि ना ज़हीर के ख़िलाफ़ कोई केस बनता है, ना जो दीगर मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार हैं, गिरफ़्तार 2 हुए थे और बाकी 10 जो गिरफ़्तार हुए थे उनको भी अदालत ने छोड़ दिया था, यानी कि जो पहले जिन मुल्ज़मान को लाया गया था तो उनके ऊपर भी उनका कोई रोल असाइन नहीं किया गया था। हालांकि दावा किया गया था कि इनकी सहूलतकारी में या इनके पास जो है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर जो मफरूर रहे, रूपोश रहे या इनको जगह जगह लेके घूमते रहें, तो बहरहाल वो अदालत का अभी तक हुक्मनामा सामने नहीं आया। लेकिन ये इंतहाई अब तक की जो बड़ी और अहम अपडेट है जो कि हमने आपके सामने रखी। मज़ीद भी इस केस को फॉलो करेंगे, जो कुछ होगा आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।